वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां युद्ध की चिंगारी अब एक भीषण आग में बदल चुकी है। शनिवार सुबह अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे दुबई और रियाद जैसे शहर दहल गए हैं। शनिवार को दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को एहतियात के तौर पर खाली कराए जाने की खबर सामने आई है। ये कदम उस वक्त उठाया गया जब ईरान ने अपनी जमीन पर हुए अमेरिकी और इस्राएली हमलों के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सेना ने अल धफरा एयरबेस को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी सेना तैनात है। इस दौरान अबू धाबी और दुबई दोनों शहरों में कई तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान ने चुप रहने के बजाय मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेते हुए पलटवार किया है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को एहतियातन खाली करा लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल दफरा एयरबेस को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। और दुबई में मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट सरफराज सैफी ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये मैं आपको दुबई की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये दुबई, सामने बुर्ज खलीफा आपको दिख रहा होगा। ये बिजनेस हब है यहाँ का, शेख ज़ायद रोड। ये आवाजाही जिस तरीके से आम दिनों में चलती है वैसी चल रही है, चूँकि वीकेंड है आज, क्योंकि यहाँ फ्राइडे और सैटरडे कम काम होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर आवाजाही चल रही है। लेकिन अभी खबर ये मिली थी कि आबू धाबी में एयर स्पेस पर अटैक किया है और उसमें एक किसी शख्स की जान चली गई है, ये खबर आई है। लेकिन दुबई में मैं आपको दिखाऊं, ये मैं इस समय होटल के 56 फ्लोर पर इस समय मैं मौजूद हूँ। ये ऊपर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे आपको अगर गाड़ियाँ दिख रही होंगी जूम करके, ये गाड़ियाँ चल रही हैं। ये देखिए आप, जैसे अमूमन गाड़ियाँ चलती हैं। ये साइड में मैं आपको मेट्रो दिख रहा होगा। आवाजाही जैसी है ये वैसी ही है यहाँ पर, और ये प्राइम लोकेशन है दुबई की। आपको सामने बुर्ज खलीफा भी नज़र आ रही होगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन यहाँ पर अभी किसी को नहीं मालूम है कि इतना कुछ हुआ है। लेकिन ये ख़बर है कि आबू धाबी में एयर स्पेस पर अटैक हुआ है, एक शख्स की जान चली गई है। ये ख़बर मुझे मिली है। ये मैं आपको लाइव तस्वीर इस समय यहाँ की दिखा रहा हूँ। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी यहाँ कुछ नहीं बताया गया है, गाइडलाइंस कोई जारी नहीं की गई हैं, और जो भी गाइडलाइंस मिलेंगी तो अपडेट हम आपको दे देंगे। क्योंकि सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, और हालात कैसे हैं वो सबको मालूम है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान के अस्तित्वगत खतरे को खत्म करने वाला मिशन बताया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि इतिहास गवाह है कि ईरान कभी विदेशी आक्रमण के आगे नहीं झुका। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हमलावरों को अपने इस आपराधिक कृत्य पर पछतावा होगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। दुबई से लेकर तेहरान तक हर तरफ दहशत का माहौल है। क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर कूटनीति का कोई रास्ता अभी भी बचा हुआ है? हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिसके